हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो मेरे पास क्या है, वो था फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। हमें रेशियो ही फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। हमें पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है। ऐसे है आपका क्वेश्चन, मैं आपको फिगर से समझाता हूँ थोड़ा सा। ऐसे एक आपके पास एक लाइन है, ठीक है। मान लो कि आपके पास ये पॉइंट है ए एंड दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, ठीक है। यही है ना आपके पास, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो यहाँ पे जो सेंटर में एक पॉइंट है पी, इसके हमें कोऑर्डिनेट जो है वो गिवन है -1, 6। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -3, 10 एंड बी के कोऑर्डिनेट जो है वो 6, -8, ये भी हमें गिवन है। बोलता कि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है रेशियो। तो हम जो रेशियो है ना उसको k/1 मान, ठीक है। k/1 मानेंगे हम। इस साइड 1 नहीं मानेंगे क्योंकि कुछ भी आएगा अगर अपोन में आ गया तो इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो सोल्यूशन में हम लिख लेंगे लेट पॉइंट, कौन सा हमने किया पॉइंट p -1, 6 डिवाइड द line segment joining point A -3, 10 and B 6, -8 in the ratio k/1, ठीक है। इस लाइनें आपको लिखनी जरूरी है। आपको लग रहा होगा थोड़ा टाइम लग रहा है क्वेश्चन होने में, बट ये लाइन लिखे बिना आपकी बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो आगे करते हैं बाई सेक्शन फॉर्मूला। देखो आपको सेक्शन फॉर्मूला आता है ना, तो यहाँ पे लिख लो बाय सेक्शन फॉर्मूला। लगाओ हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो यही होता है ना, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू किसके होता है, ये पॉइंट आता है पी पॉइंट। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ठीक है। यही है ना, पी -1, 6 के इक्वल आएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही फाइंड करते हैं इससे हम। तो अभी यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे फाइल लगा दिया। वैल्यूज पुट आउट करो। पहले जो फॉर्मूला वो ऐसे लिखा होगा m1x2 आगे पीछे हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, बीच में प्लस है, कोई चक्कर नहीं। तो लगाओ फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करो। m2 हमारे पास कितना है 1 मल्टीप्लाई x1 जो है वो मेरे पास कितना है -3 प्लस m1 के x2 हमारे पास है 6 अपॉन m1 प्लस m2 के प्लस 1 कोमा m2y1। तो m2 हमारे पास कितना आ गया 1, 10 प्लस के इंटू -8 अपॉन में के प्लस 1 इजिकल टू -1, 6। अब देखो ये x का कोऑर्डिनेट है, ये x का, ये y का, ये y का, तो यहां से हम दोनों निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 6 के -3 इस साइड ले जो -3 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू -1। और दूसरी साइड हम साथ के साथ ही निकाल लेंगे क्या,
10 -8 के प्लस 10 अपॉन में के प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो इनको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 6k माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 1। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, के वाले एक साइड कर लो, विदाउट के एक साइड कर लो, 6k प्लस के इज इक्वल टू -1 और ये माइनस का 3 इस साइड गया प्लस का 3। 6 प्लस के प्लस 1 के 7k इज इक्वल टू 2। के इज इक्वल टू 2 अपॉन में 7। के की वैल्यू आ गई हमारे पास। इससे भी आप निकाल सकते हो, देखो सेम ही आएगी। इसको उस साइड मल्टीप्लाई करो, माइनस का 8k प्लस 10 इज इक्वल टू 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6k प्लस 6 माइनस का 8k 6k इस साइड है, माइनस का 6k इज इक्वल टू 6 और ये 10 इस साइड गया माइनस का 10। तो ये माइनस के 14k इज इक्वल टू माइनस के 4। k इज इक्वल टू -4 अपॉन में ये नीचे आ गया हमारे पास माइनस के 14। इसको कट कर दो 2 और ये 7। k इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। ठीक है, तो लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो वो हमारे पास कितनी आ गई, क्या था k रेशो 1। अब k की वैल्यू है वो 2.7 रेशो 1, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 रेशो 7। क्या आ गया 2 रेशो 7। दैट्स इट। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।